बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल लीगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जज साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसको समझेंगे। अगर आपको किसी जज साहब से शिकायत है, किसी जज साहब ने आपको लगता है कि आपके ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला दिया है, उन्होंने ये फ़ैसला किसी के दबाव में दिया है, आप समझते हैं कि वो फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं है, वो फ़ैसला उनके जुडिशल माइंड को नहीं बल्कि उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका कोई अपना उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है, किसी किस्म की भी आपको किसी जज के ख़िलाफ़ शिकायत है तो उसके लिए क्या किया जाए, आज ये समझेंगे। शुरू करेंगे हम सिविल जजेस से, मजिस्ट्रेट से। ये जो आपकी निचली अदालतों के अंदर सिविल जजेस हैं और मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर आपके कोई मामलात हैं और जो कि जनरल पब्लिक को नहीं पता, वो ये समझते हैं कि शायद जजेस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो आप अगर अपने पाकिस्तान के तमाम मामलात के ऊपर नज़र रखें तो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी एहतसाब होता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जो जजेस हैं उनका भी एहतसाब होता है, हाई कोर्ट्स के जजेस का एहतसाब होता है। हाँ, वो किसी भी कोर्ट का जज हो, उनका एहतसाब के लिए बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है। मसला हमारी अवेयरनेस का है, मसला हमारी हिम्मत का है, मसला हमारे सोचने का है कि क्या हम अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। जब हम किसी जज के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको किसी सिविल जज, किसी मैजिस्ट्रेट, किसी निचली अदालत के इन मैजिस्ट्रेट सिविल जजेस साहिबान के साथ कुछ शिकायत है, वो आपका मुकदमा जानबूझकर ताख़ीर करते हैं, वो आपके मुकदमे में किसी के दबाव के अंदर हैं, वो आपके मुकदमे के अंदर झूठा मूठा कोई तरीके से या कोई चीज़ों किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई ऐसा गलत फ़ैसला करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको प्रेशराइज़ करते हैं, इस तरह का कोई भी मसला आपके मुकदमे में, आपको बता रहा हूँ कि कुछ कवानीन के अंदर अगर मुकदमात को डिसाइड करने की बाकायदा तौर पर कोई लिमिटेशन मौजूद है और वो उस टाइम के अंदर डिसाइड नहीं करते तो भी आप उन तमाम जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। कानून आपके पास मौजूद है। समझना आपके लिए ज़रिए पंजाब की मैं बात करूँगा, जितने भी आपके पंजाब के सिविल जजेस मैजिस्ट्रेट जो आपके इलाकों में काम कर रहे हैं, ये तमाम जजेस जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के ताबे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ही इन जजेस को मुलाजमत देता है, तो ये आपके इलाकों में जज बनकर जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट इनके तबादले करता है, लाहौर हाई कोर्ट ही इनको तनख्वाहें इनकी जो है इनके सारे मामलात देखता है। तो अगर आप किसी सिविल जज मैजिस्ट्रेट साहब, आपको ये जितनी मैंने वजूहात बताई हैं या इसके अलावा आप समझते हैं कि ये मेरी एक वाकई ही जेन्युइन शिकायत है और वाकई ही उन जज साहब ने जो है वो गलत किया है, तो आप एक दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी लिख सकते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मेंबर इंस्पेक्शन टीम MIT के नाम से एक ब्रांच होती है, उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। जब आप MIT को लिखते हैं तो वो लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज होते हैं जो इसको सुपरवाइज़ करते हैं इन प्रोसीडिंग्स को, और बाकायदा तौर पर कमेटी होती है जो आपके एलिगेशंस को सुनती है, और अगर आपके एलिगेशंस, आपके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो वो जज साहब घर भी जा सकते हैं। हाल ही में कई जजेस को इस तरह मिसकंडक्ट के ऊपर निकाले जाने की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें लोगों ने हिम्मत की और उन जजेस के ख़िलाफ़ गए। अब होता क्या है, जज साहब गलत कर रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वकील साहब इसलिए मुकदमे के अंदर उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त देने की बात नहीं करते या उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते, क्योंकि वकील साहब के बाकी मुकदमात के अंदर शायद वो जज साहब जो हैं वो उस दरख्वास्त से बचने के बाद उनको बाकी मुकदमात के अंदर नुकसान पहुँचाएँ। आप इसलिए दरख्वास्त नहीं देते कि शायद वो जज साहब जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाएंगे, इस तरह का मामला। तो ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये जो हमारे सिविल जजेस साहिबान हैं, मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो फ़ैसले सही नहीं कर रहे, जो जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं, अदालतों के अंदर बैठते नहीं हैं, इवन अगर आपका जज अदालत के अंदर नहीं बैठता तो भी आप अदालत उनके ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं। इस तरह के मामलात के शिकायत करने का बेस्ट तरीक़ेकार ये होता है कि ताकि उनको वार्निंग भी चली जाए और उनको समझ भी आ जाए कि ये काम करना है, ये मैं गलत कर रहा हूँ और मेरे ख़िलाफ़ शिकायत हो सकती है। तो उसका बेस्ट तरीक़ेकार होता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो होते हैं, अगर वो ज़िला है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब बैठे होंगे, उन सेशन जज साहब के पास आप जाकर उस जज की कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इंतज़ामी मामलात के अंदर उस ज़िले के जो हेड होते हैं, ज़िले के सरबराह होते हैं आपकी अदलिया के, निचली अदलिया के, वो सेशन जज साहब होते हैं। अगर आप सेशन जज साहब को कंप्लेन करेंगे तो वो यकीनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे या उसको वार्निंग करेंगे और वो काम दोबारा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि सेशन जज साहब भी उनके इन्फ्लुएंस में हैं, सेशन जज साहब कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई भी वजह आपके पास ऐसी है, तो आप डायरेक्टली लाहौर हाई कोर्ट के MIT के अंदर एक दरख्वास्त दे सकते हैं।
वहाँ आपको बुलाया जाएगा, आपको अपने इल्ज़ामात साबित करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके इल्ज़ामात साबित हो गए तो यकीन मानिए लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल भी कोई रियायत किए बगैर उन जज साहब को घर भेजेगा। मिसकंडक्ट के ऊपर उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी, या अगर वो मामला कोई संगीन नोयत का नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ कोई माइनर पेनल्टी या माइनर सी सज़ा भी उनको दी जा सकती है, जिसमें नौकरी से बर्खास्त करना नहीं, लेकिन उनको फॉर द टाइम बीइंग उनसे ओहदा ले लेने वाली सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आपके इलाके में आपको किसी जज साहब से परेशानी है, सिविल जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ये तरीक़ेकार है और आप इस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ के अंदर आपको बाकी तमाम जजेस जो हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी के हैं उनके ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ किस किस फोरम के ऊपर आप उनके ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं उसके साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़िलहाल इसी अगर आपको बेहतर लगे, अगर आपको समझ आई हो और अगर आपका कोई फर्दर सवाल हो कि आपको नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे कार्रवाई करें, आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है उसकी ज़रूर निशानदेही करें। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किसी किस्म की रियायत बरते बगैर अपने उस जज के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।